कहने लग रहे कि भाई आपका कर्जा हम देवांगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार भाई जी। डॉक्टर साहब बात की जाए तो कितने पैसे इकट्ठा कर रहे हो? क्या का कर्जा है कर रहे बात करने लग रहे हो, वीडियो आपकी वायरल होने लग रही है। आपको भाई पूरा हरियाणा कर्जा हम देश का, हाँ गांव में जाके कर्जा अगले का दूसरे का मुतारस का, तो फंडिंग हो रही है कड़ा पीछे दिल्ली इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लिया गया। इसमें क्या है सिंदर भाई के असल में क्या हुआ, उन लोगों ने बैंकों को पैसा पहले से ही चुकता किया हुआ है और ये धोखे से जो बैंकों ने उसको लूटा था, किसी भी किसान को, मजदूर को, नौकरी करने वाले व्यक्ति को, हम उसको ये बता रहे हैं कि तेरी लूट का तरीका क्या था और तू इस लूट से कैसे बच सकता है। तो उसको ये लगता है कि मैं तो कर्जदार हूं, तो हम ये कहते हैं तेरा कर्जा हम चुकाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है, तने 1 रुपया बैंक तक देने की जरूरत नहीं। बैंक मैनेजर को बताता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं चुकता कर दूंगा तेरे को 2-3 महीने के बाद। बैंक मैनेजर वहां पर उससे मीठी मीठी बातें करता है और उसको घर भेज देता है, कोई बात नहीं अगले महीने करवा दिए, अगले महीने नोटिस फिर भेज दे बैंक मैनेजर, और ऐसे करके वो 2-3 नोटिस भेज देता है। अब वो बैंक मैनेजर से बात करके जब आता है तो उसको कागज कोई नहीं देता, कोई एप्लीकेशन नहीं देता, लेकिन जब वो कोर्ट में मामला चला जाता है या डीसी के पास जब सर्वेसी एक्ट में जाता है तो डीसी के सामने वही बैंक मैनेजर डीसी के सामने खड़ा होकर कहता है हमने तो जी 10 नोटिस 4 नोटिस भेजे, एक बार भी नहीं आया। और वो कह मैं तो आया था, मैं तो आपने तो मेरे टाइम दिया था 6 महीने का, आपने 3 महीने में मेरी जमीन के नोटिस काट दिए, 6 महीने का टाइम देकर और 3 महीने में जमीन की नीलामी के लिए डीसी को अर्जी दे देता है बैंक मैनेजर। तो वो बोला मैं तो आया था, तो डीसी उसी टाइम पूछेगा किसान से कब आया था, दिखा कागज दिखा। नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसाई। फिलहाल भाई बात की जाए तो हरियाणा में एक विषय चर्चा का बना हुआ है, यानी कि हर जगह वीडियो वायरल होने लग रही है। मामला के है, मुद्दा के है। फिलहाल बातचीत करावांगे ऐसा शख्स है जो आपका जो लोन है, कर्जा है, पूरे माफी की बात करने लग रहे हैं, और जो उनका संगठन है वो स्पष्ट तौर पर कहने लग रहा है कि भाई आपका कर्जा हम चुकावांगे। यानी कि वो कर्जा हो इसके लोन का, क्रेडिट कार्ड का, केसीसी का, यानी कि जो किसानों से संबंधित बैंक के लोन दे हुए हैं। बाकी बातचीत करवाएं, डॉक्टर बलारा साहब हमारे गले मौजूद हैं, जिन्हें एक बार पहले पूरे भारत में एक क्रांति ला दी थी, जो अलग अलग चीज़ें आने लग रही थी उनका विरोध करना स्टार्ट किया था। फिलहाल बात करने लग रहे हैं, बातचीत आपकी करवाएंगे डॉक्टर साहब गले ले भाई। कहने लग रहे कि भाई आपका कर्जा हम देवांगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार भाई जी। डॉक्टर साहब बात की जाए तो कितने पैसे इकट्ठा कर रहे हो? क्या का कर्जा है कर रहे बात करने लग रहे हो, वीडियो आपकी वायरल होने लग रही है। आपको भाई पूरा हरियाणा कर्जा हम देश का, हाँ गांव में जाके कर्जा अगले का दूसरे का मुतारस का, तो फंडिंग हो रही है कड़ा पीछे दिल्ली इतना ज़्यादा इकट्ठा कर लिया गया। इसमें क्या है सिंदर भाई के असल में क्या हुआ, उन लोगों ने बैंकों को पैसा पहले से ही चुकता किया हुआ है और ये धोखे से जो बैंकों ने उसको लूटा था, किसी भी किसान को, मजदूर को, नौकरी करने वाले व्यक्ति को, हम उसको ये बता रहे हैं कि तेरी लूट का तरीका क्या था और तू इस लूट से कैसे बच सकता है। तो उसको ये लगता है कि मैं तो कर्जदार हूं, तो हम ये कहते हैं तेरा कर्जा हम चुकाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है, तने 1 रुपया बैंक तक देने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं वो बताते हैं। बैंकों ने उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। मुझे आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला अपने 20-22 साल के सामाजिक जीवन के इस अध्याय में जो ये कहता हो कि मैंने बैंक का कर्जा लेते टाइम जो बैंकों ने दस्तखत करवाए थे उस दस्तखत करवाने वाले कागज को ध्यान से पढ़ा था। किसी ने भी आज तक नहीं पढ़ा। बैंक वाला कहता है करते रहो, दस्तखत करते रहो, कौन कागजा पे साइन करा लें। पेज भी तो कम से कम 25-30 हुए हैं। हाँ तो देखो पढ़ना चाहिए अगले आदमी को लेने से पहले। अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ लेगा तो पहली बात तो कर्जा लेवे ही नहीं, ले लिया तो उसके बाद वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका बैंक के साथ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब वैलिड होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तों को दोनों पार्टियां साफ साफ जानती हों। मैंने आज तक किसी भी बैंक के कर्मचारी अधिकारी को, उस व्यक्ति को, किसान को समझाते हुए नहीं देखा कि वो उसको बता दे कि ये कर्जा जो है वो ऐसे लिया गया है, ऐसे चुकता होगा और तू ऐसे जाड़ में फंसने वाला है और तेरा सत्यानाश तय है पक्का इस जाड़ में, क्योंकि बैंकिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है मानव इतिहास का। अब जब इस बात को समझाने के लिए जाएं, जैसे मैं आपको, आपने केसीसी का जिक्र किया, मैं आपको केसीसी के बारे में बताता हूं। केसीसी में जो लोन होता है वो फसल का होता है, वो जमीन का नहीं होता है। तो आपको खर्चा करने के लिए दिया जाता है कि आपने बीज लेना है, मजदूर करने हैं, ट्रैक्टर चलाना है, आपको पानी के लिए चाहिए या और किसी चीज़ के लिए चाहिए तो आप पैसा ले लो थोड़ा बहुत।
वो 60-70 हज़ार रुपया बैंक दे देता है, और लेकिन बदले में वो उस जमीन के कागज रख लेता है जिस जमीन की कीमत 40 लाख, 50 लाख, 20 लाख ऐसे होती है। ये तो कोई नियम ही नहीं कि 70 हज़ार। नियम क्या है कि आपने 50 हज़ार रुपये दिए थे, वो फसल का बीमा, फसल के नाम थे, फसल जब उतर जाएगी किसान की तो किसान उसको जब मंडी में बेचेगा तो वो उसको चुकता कर देगा, साथ में 4% सालाना के हिसाब से ब्याज भी दे देगा। डॉक्टर साहब बीच में टोकना चाहूँगा, फिलहाल पूरा हरियाणा में लगभग उत्तर प्रदेश है, पूरा भारत में केसीसी वैलिड हो रहा है, मिलने लग रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब ने याद दी कि भाई जो खेत है आपका, उसका कभी जो पैसा मिलता है खेत का मिलता ही नहीं, पैसा मिलता है फसल का। सच्ची बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वो फसल के लिए ही पैसा, वो फसल का ही लोन होता है, और फसल उतारने के इसलिए तो 6 महीने में एक बार जमा कराना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, उसके बाद आपको 1 महीने बाद वो दोबारा मिल जाता है अगली फसल के लिए। अगली बार वो थोड़ी बहुत लिमिट उसकी बढ़ जाती है कि आप थोड़ा काम कर रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जमीन के नाम पे कागज हैं। लेकिन सरकारों ने क्या करा, अभी जब मैं महाराष्ट्र गया तो वहां देखा मैंने, किसी बंदे की जमीन थी, उसने वो जमीन के जो कागज थे वो लोन लिया था मात्र 70-75 हज़ार रुपए का, और वो चुकता नहीं कर पाया, तो बैंक ने अभी उसके 2.5-3 लाख रुपए बना रखे हैं। और उसकी 2 एकड़ जमीन को वो लोग नीलाम करने की तैयारी कर रहे थे कि 2 एकड़ जमीन, तो किसान बोला तो आप एक काम करो, मेरी जमीन को ना मार्केट के भाव में बेच दो और मैं चुकता करने के लिए तैयार हूं, और बाकी का जो पैसा है वो मेरे को दे दो, अपना रख लो जितना अपना रखना है। वो कहता है ना, मार्केट के भाव से तेरी जमीन नहीं बिकेगी, तेरी जमीन बिकेगी जब जो डीसी रेट है उसके हिसाब से। यानी कहने का मतलब ये होगा कि बैंक की अपनी मर्जी है, वो कौन सी चीज को मार्केट के हिसाब से तय करेगा, कौन सी चीज को वो अपने हिसाब से तय करेगा, और कौन सी चीज को वो डीसी रेट से तय करेगा। और अभी जमीनों को हथियाने के लिए सरकारों ने एक गेम और खेला है किसान की जमीन के लिए। सरफेसी एक्ट ले आए ये लोग। सरफेसी एक्ट में क्या किया कि किसान अगर कोर्ट में चला गया तो कोर्ट जो है वो इंसानियत के नाते उसको थोड़ी बहुत राहत दे देती है। तो इन्होंने जो गुलाम थे, अपने सबसे बड़े गुलाम, देखो डीसी सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस का एग्जाम क्लियर किया था, और आईसीएस का एग्जाम क्लियर करके ठोकर मार दी थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी, क्योंकि ये नौकरी गुलामी के लिए ही बनाई गई है। चाहे आईसीएस हो, यानी जिसने आजकल आईएएस बोल देते हैं, चाहे फिर पुलिस हो, पुलिस भी 1860 में बनाई थी। ये सारे के सारे कानून, पुलिस का कानून 1861 में है और आईपीसी 1860 में है। यानी कहने का मतलब है कि ये सारे कानून अंग्रेजों ने हमारे लोगों को दबाने के लिए, उनका शोषण करने के लिए ही बनाए थे। तो अब इन्होंने अपने उस सबसे बड़े जो शोषक है, यानी अपना जो सबसे बड़ा गुलाम है, जिसको आजकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, उस कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया कि वो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी जमीन नीलामी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके वो फरमान जारी कर दे। किसान वहां फंसता कैसे है, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। किसान या कोई भी व्यक्ति जिसने कर्जा ले रखा है, आपने कर्जा लिया, बैंक आपके पास नोटिस भेजेगा अगर आपने एक किस्त आपकी टूट जाए तो। जब आपकी दूसरी किस्त टूटती है तो फिर भेजेगा, तीसरी किस्त टूटती है तो फिर भेजता है, और उसके बाद वो एनपीए में भेजना शुरू कर देता है। इस दौरान बैंक कुछ धमकी भरी बातें भी लिखता है कि आपकी जमीन कुड़की होएगी, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लीगल नोटिस आ जाए। तो जब किसान के पास वो नोटिस आता है तो किसान के हाथ पैर फूल जाते हैं, और वो जाकर बैंक मैनेजर से मिलता है। बैंक मैनेजर को बताता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं चुकता कर दूंगा तेरे को 2-3 महीने के बाद। बैंक मैनेजर वहां पर उससे मीठी मीठी बातें करता है और उसको घर भेज देता है, कोई बात नहीं, अगले महीने करवा दिए। अगले महीने नोटिस फिर भेज दे बैंक मैनेजर, और ऐसे करके वो 2-3 नोटिस भेज देता है। अब वो बैंक मैनेजर से बात करके जब आता है तो उसको कागज कोई नहीं देता, कोई एप्लीकेशन नहीं देता। लेकिन जब वो कोर्ट में मामला चला जाता है या डीसी के पास जब सर्फेसी एक्ट में जाता है, तो डीसी के सामने वही बैंक मैनेजर डीसी के सामने खड़ा होकर कहता है हमने तो जी 10 नोटिस 4 नोटिस भेजे, एक बार भी नहीं आया। और वो कहे मैं तो आया था, मैं तो, आपने तो मेरे टाइम दिया था 6 महीने का, आपने 3 महीने में मेरी जमीन के नोटिस काट दिए। 6 महीने का टाइम देकर और 3 महीने में जमीन की नीलामी के लिए डीसी को अर्जी दे देता है बैंक मैनेजर। तो वो बोला मैं तो आया था, तो डीसी उसी टाइम पूछेगा किसान से कब आया था, दिखा कागज दिखा। कोई एंट्री लॉग नहीं है वहां, लॉग बुक में कोई एंट्री नहीं है, कोई उसका एप्लीकेशन नहीं है, कोई जमा नहीं है, क्योंकि बैंक मांगता है, कोर्ट मांगता है कागज। कागज तो है नहीं किसान के पास, तो किसान फंस गया कि बैंक ने कहा कि मैंने तो कई नोटिस दिए ना, कोई जवाब नहीं दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात सुनिए, आपकी वीडियो वायरल हो रही है जी, थोड़े आगे ना, उरली साइड आ जाओ, थोड़े उरली साइड, ठीक। तो एक कहना धोबी पछाड़
मारने लग रहे हो, ना तो बैंक चू करदा, ना वो नोटिस आते। हाँ। इसी की दवाई लेके आए हो, क्योंकि बहुत हरियाणा में, भारत में चर्चा हो रही इस बात की। पूरे भारत से हम हजारों लोगों को इस बैंकों के षड्यंत्र से मुक्ति दिला चुके हैं पहले से ही, जिसके घर रोज बैंक वाले आया करते, रिकवरी वाले आया करते, पुलिस वाले ने लेकर आ जाया करते, कदे गाड़ी थाना आ जाया करते, कदे कोर्ट के नोटिस आ जाया करते, रोज फोन पे फोन आया करते, तड़के से लेकर सांझ तक। हम एक कागज भेजते हैं सिर्फ बैंक के पास, आवेदन डालते हैं हम, और एक RTI डालते हैं। हम उनको ये कहते हैं, भाई साहब हम आपसे जो पैसा लिया था, हमने तो वो वैध रुपया सोचकर लिया था, और वैध रुपये की तो ये वैल्यू होती है, और आपने तो हमको कागज के ये टुकड़े पर आ रखे हैं जिसके अंदर आपने गवर्नर का एफिडेविट ही बदला हुआ है। क्योंकि गवर्नर का जो पहले एफिडेविट है 1968 से पहले, उसके अंदर गवर्नर कहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ऑन डिमांड। ऑन डिमांड उसके अंदर लिखा, जब वो चाहे, द सम ऑफ रुपीज दिस एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, किसी भी बैंक शाखा से। तो हम ये कहते हैं कि जब भी चाहे आप अपने पैसों से अपना रुपया, आप इन कागजों से, नोट पैसे, ये पैसे नहीं है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये आप इसको क्या समझते हो, 500 रुपए, ये 500 रुपए नहीं है दोस्तों, ये 500 रुपए का नोट है जो आपके रुपयों के बदले में आपको पकड़ाया गया है, और रुपये आपके सरकार के पास सुरक्षित रखे हैं, और रुपये की कीमत है 1 रुपया बराबर 770 मिलीग्राम सोना। और जब हम बैंक को यह बताते हैं चिट्ठी लिख करके कि हमने सुना है, हमके बारे में हमें पता चला है, आप हमारी बात का जवाब दे दीजिए, अगले ही दिन हम आपकी सारी पेमेंट देने को तैयार हैं। अभी नरेंद्र भाई बैठे हैं, 7 महीने हो गए, बैंक का चू नहीं कर रहा, जो मैनेजर जीण नहीं दे रहा था, कहता था तेरी नीलामी करूंगा, हम कह रहे नीलामी कर तो तू, चिट्ठी भेज, नीलामी की तरह देखांगे हम। एक भी बैंक का आदमी, एक भी कोई कोर्ट का आदमी उसके बाद चू होनी बंद हो जाए, फिर बैंक वाले आ जाए कि सेटलमेंट के ऊपर कि 10 लाख का लोन था, तू 1 लाख में करा ले, तू 50,000 में करा ले, तू 5,000 दे दे, बस तू पेंडा छटा दे मारा। चोर के लंगोटी है, सही। हाँ, और वो तो न्यू भी कहते तू ना देवे, तू इस केस ने ठा ले, तू इस RTI ठा ले। अईब बैंक की गर्दन मारे हाथ में है कि तू चू करया और तू रगड़ा गया। बैंकों ने जो फ्रॉड किया और इस सरकारों ने जो फ्रॉड किया, चाहे कॉइनेज एक्ट 2011 हो, रगड़ी जाएगी सारी सरकार। जो उस टाइम पे 2011 के जो कॉइनेज एक्ट को पास करने वाले जितने सांसद थे ना, सारे जेल में जाएंगे। जिन जिन ने पैसे के नाम पे फ्रॉड करके देश की संपत्ति को वहां पहुंचाने का काम किया, नरेंद्र मोदी ने 200 टन सोना भेजा था प्रधानमंत्री बनते ही इंग्लैंड में, बैंक ऑफ